दोस्तों, साल 1669 की यह कहानी है। गुवाहाटी के किले की दुरुस्ती का काम चल रहा था। अहोम राज्य के सेनापति लचित बोरफुकन उस काम का निरीक्षण कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता के बादल मंडरा रहे थे और उसकी वजह भी कुछ वैसे ही थी। दुनिया का सबसे अमीर, सबसे ताकतवर मुगल बादशाह आलमगीर औरंगजेब की आंखों में आसाम का यह अहोम राजाओं का हिंदू राज्य खल रहा था। इस अहोम हिंदू राज्य को ध्वस्त करने, समाप्त कर देने का उसका निश्चय था और इसी वजह से उसने 70,000 की विशाल फौज को मुगल सरदार मिर्जा राजा राम सिंह के नेतृत्व में आसाम भेज दिया था और यह विशाल फौज बड़ी तेजी से गुवाहाटी की तरफ बढ़ रही थी। उस वक्त बंगाल का सूबेदार और औरंगजेब का मामा शाइस्ता खान भी राम सिंह की मदद करने हेतु ढाका से एक बड़ी फौज लेकर गुवाहाटी की तरफ निकल पड़ा था। मुगलों की तुलना में अहोम सेना बहुत कम थी और उनके पास साधन सामग्री की भी मर्यादा थी, लेकिन फिर भी सेनापति लचित बोरफुकन बिना डगमगाए हुए युद्ध की तैयारी कर रहे थे। तभी एक सैन्याधिकारी लचित के पास आया। उसने कहा कि किले की दुरुस्ती का काम जिस अधिकारी को सौंपा है वह जानबूझकर अपने काम में कोताही कर रहा है। उसकी वजह से हमें देरी हो रही है। लचित यह सुनकर क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, जाओ उस हरामखोर को पकड़कर यहाँ लाओ और उसका सर कलम कर दो। तो वह सैन्याधिकारी सकपकाया पसीने से तरबतर हो गया, क्योंकि जिस अधिकारी को किले की दुरुस्ती के काम का जिम्मा सौंपा गया था वह और कोई नहीं था, लचित का सगा अपना मामा था। लेकिन लचित फिर से बोले, मेरी मातृभूमि से मेरा मामा बड़ा नहीं है। उसने काम में कोताही कर कर सबकी जान जोखिम में डाल दी है। कोई भी रिश्ता मातृभूमि के आगे कुछ भी नहीं है। मेरे मामा का सर तुरंत धड़ से अलग किया जाए। और वैसा ही हुआ। भारत माता के इस महान सपूत लचित बोरफुकन को आसाम के शिवाजी के नाम से भी पहचाना जाता है। आसाम के इस रक्षक के लिए आसाम में बड़ा प्यार, आदर और सम्मान का स्थान है। हर साल 24 नवंबर को यानी लचित बोरफुकन के जन्मदिन को आसाम में लचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके गौरव में ब्रह्मपुत्र नदी में उनका 35 फुट ऊंचा पुतला बनवाया गया है। पूना के एनडीए के यानी के नेशनल डिफेंस एकेडमी के पासिंग आउट परेड के समय पर सर्वोत्कृष्ट कैंडिडेट को लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। आसाम यानी ब्रह्मपुत्र नदी की गोद में बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध प्रदेश है। अहोम राजाओं ने इस प्रदेश पर लगभग 600 सालों तक राज्य किया। यह अहोम राजा खुद को भगवान इंद्र के वारिस समझते हैं और खुद के नाम के आगे स्वर्गदेव यानी इंद्र की उपाधि भी लगाते हैं। दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाले मुस्लिम शासकों ने लगातार 400 सालों तक इस सुंदर अहोम राज्य को जीतने के कई सारे प्रयास किए, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अहोम शब्द का अर्थ भी अपराजित ऐसा होता है। लेकिन अहोम राज्य की स्थापना के बाद 400 सालों बाद साल 1638 में मुगल बादशाह शाहजहां के कार्यकाल में उनकी पहली बार हार हुई थी। उन्हें मुगलों का वर्चस्व मान लेना पड़ा था, लेकिन साल 1660 में उन्होंने मुगल शासन के खिलाफ बड़ा विद्रोह किया। उस वक्त हिंदुस्तान के तख्त पर आलमगीर औरंगजेब बैठा हुआ था। बौखलाए हुए औरंगजेब ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए अपने वजीर मीर जुमला और सरदार दिलेर खान को एक बहुत बड़ी मुगल फौज देकर आसाम भेज दिया। उस वक्त अहोम राजा स्वर्गदेव जयध्वज सिंह सत्ता की कमान संभाले हुए थे, लेकिन उस वक्त अहोम राज्य अंतर्गत संघर्ष के कारण बटा हुआ था और इसी के कारणवश अहोम राज्य की मुगलों के हाथों बड़ी शर्मनाक हार हुई। गुवाहाटी का किला भी मुगलों के हाथ चला गया। राजधानी गारगांव भी मुगलों के हाथ लग गई थी। इस हार के कारण राजा स्वर्गदेव जयध्वज सिंह को एक बहुत बड़ी रकम मुगलों को जुर्माने के तौर पर देनी ही पड़ी, और लेकिन इसके साथ ही उनकी केवल 6 साल की इकलौती बेटी को रमणी गबरू को उन्हें मुगलों के हरम में भेजना पड़ा था। स्वर्गदेव राजा जयध्वज सिंह अपने इस अपमान को झेल नहीं सके और इसी सदमे की वजह उनकी मृत्यु साल 1663 में हो गई। लेकिन अपनी मृत्यु शैया पर उन्होंने अपने चचेरे भाई और अगले अहोम राजा स्वर्गदेव चक्रध्वज सिंह को यह कहा था कि तुम आसाम की छाती में घुसे हुए इस अपमान के बाण का बदला ले लो।
अपनी प्यारी मातृभूमि को मुगलों की गुलामी से आजाद कर दो। स्वर्गदेव राजा चक्रदेव सिंह अहोम संस्कृति के बड़े अभिमानी और आसाम की मिट्टी से प्यार करने वाले राजा थे। उन्होंने पहले दिन से ही राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रशासन की पुनर्रचना शुरू की। अपने आसपास के राज्यों के साथ भी उन्होंने बड़े मित्रता पूर्वक संबंध बनाए। अपनी सेना की कमान वह किसी बेखौफ, देश प्रेमी, अनुभवी और साहसी आदमी को सौंपना चाहते थे और फिर साल 1665 में उन्होंने इस पद के लिए चुना एक बिल्कुल योग्य व्यक्ति को, जिसका नाम था लचित। लचित को बोरफुकन यानी सेनापति पद दिया गया। अहोम सैन्य पहले से ही बड़ा सुसंगठित था। एका यानी 10 सैनिकों का प्रमुख, बोरा यानी 20 सैनिकों का प्रमुख, सैंतिया यानी 100 सैनिकों का प्रमुख, हजारिका यानी 1000 सैनिकों का प्रमुख, राजखोवा यानी 3000 सैन्य का प्रमुख, फुकन यानी 6000 सैन्य का प्रमुख और बोरफुकन यानी पूरे सैन्य का प्रमुख सेनापति। लचित का जन्म साल 1623 में हुआ था। उनके पिता मोमई तामुली अहोम राज्य में बोरबरुआ थे, यानी एक बड़े सूबेदार थे, बड़े प्रशासकीय अधिकारी थे। देशभक्त, साहसी और बुद्धिमान लचित ने कई सारे प्रशासनिक पदों पर रहकर प्रशासन का दीर्घकाल तक बड़ा अनुभव प्राप्त किया था। अहोम राज्य के बोरफुकन बनते ही उन्होंने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने सारे किले को दुरुस्त और मजबूत करना शुरू किया। नए किले भी बनवाए, तोप बनाने का कारखाना भी उन्होंने शुरू किया। आधुनिक हथियार, बंदूकें और गोला बारूद भी बड़ी मात्रा में मंगवाया। ब्रह्मपुत्रा नदी में कारगर युद्ध लड़ने के लिए सक्षम ऐसी अहोम राज्य की नौसेना भी उन्होंने खड़ी की। कई सारी छोटी युद्ध नौकाएं, जिसे बच्छारी भी कहा जाता है, वह उन्होंने तैयार करवा ली। लचित बोरफुकन के नेतृत्व में आसाम का सैन्य रात और दिन युद्ध की तैयारी में जुट गया था। साल 1667 में लचित ने यह तय किया कि वह गुवाहाटी के महत्वपूर्ण किले को मुगलों से छीन लेंगे और फिर योजना के तहत उन्होंने उस गुवाहाटी के किले को घेर लिया। लेकिन उस किले पर मुगलों के पास काफी आधुनिक और शक्तिशाली तोपें थी, जिसकी वजह से अहोम सैन्य किले के नजदीक भी नहीं जा सकता था। मुगलों की वह ताकतवर तोपें अहोम सैन्य को भून डाल रही थी। तब उन तोपों को नेस्तनाबूद करने का जिम्मा एक अहोम सरदार बाघ हजारिका यानी इस्माइल सिद्दीकी ने अपने कंधों पर लिया। आधी रात के अंधेरे में बाघ हजारिका खुद के कुछ जांबाज 10-15 साथीदारों को लेकर किले की दीवारों को रस्सी की मदद से चढ़कर अंदर गए और सारी तोपों के अंदर उन्होंने पानी भर दिया और बारूद भी गीला कर दिया। दूसरे दिन की सुबह जब अहोम सैन्य ने मुगलों पर हमला किया, तब उस वक्त किले की तोपें चली नहीं और इसकी वजह से पूरे किले पर अहोम सैन्य का कब्जा हो गया। गुवाहाटी का महत्वपूर्ण किला अपने हाथों से चला गया, यह खबर सुनकर औरंगजेब बौखलाया और उसने मिर्जा राजा राम सिंह को 30,000 पैदल फौज, 18,000 घुड़सवार, 15,000 तीरंदाज, 5,000 बंदूकबाज, 1,000 तोपें, 40 बड़ी विशाल युद्ध नौकाएं और ढेर सारा सैन्य सामग्री देकर मुहिम पर भेज दिया। इस युद्ध की तैयारी लचित बोरफुकन बीते 4-5 सालों से रात और दिन लगातार कर रहे थे। जब मिर्जा राजा राम सिंह आसाम आया था, तब वह अपने साथ सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह जी को भी लाया था। लेकिन राम सिंह गुरु तेग बहादुर सिंह जी को अपने साथ लड़ने हेतु नहीं लाया था। उसे यह शंका थी कहीं लचित बोरफुकन उस पर कोई काला जादू न कर दे। उस वक्त आसाम और बंगाल का वह इलाका काला जादू के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध था। गुवाहाटी का कामाख्या देवी महाकाली का मंदिर शाक्त पंथ का सर्वोच्च शक्तिपीठ माना जाता है। राम सिंह का यह ख्याल था कि अगर गुरु तेग बहादुर सिंह जी को वह अपने पास रखेगा तो उस पर कोई भी काला जादू नहीं चलेगा। और जब बड़ी मुगल सेना आसाम पहुंची तो अहोम सेना ने पहाड़ों का सहारा लेकर छिपकर बड़े जोरदार हमले उन पर शुरू किए। मुगलों का जबरदस्त नुकसान हो रहा था। उनके आदमी गाजर मूली की तरह कट रहे थे। मुगल सैन्य को बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा था। तब राम सिंह ने अपने खजाने से कुछ अहोम सैन्य अधिकारियों को रिश्वत देना शुरू किया। राजा चक्रध्वज सिंह के मन में भी लचित के खिलाफ जहर घोलने का काम शुरू किया। तो दरबार के कुछ लोगों ने राजा से यह कहना शुरू कर दिया कि ऐसे अगर हम छिपकर मुगलों से लड़ेंगे तो और कई दशक बीत जाएंगे। अब हमारे सैनिकों की ताकत और हौसला बढ़ चुका है, हमें मुगलों से आमने सामने लड़ना चाहिए।
लछित बोरफुकन इस विचार के खिलाफ थे, लेकिन राजा चक्रध्वज सिंह ने उनको सुना ही नहीं और राजा चक्रध्वज ने खुद ने अहोम सैन्य को सामने से मुगलों के साथ लड़ने का आदेश दे दिया। अब लछित बोरफुकन को भी राजा के उस आदेश का मजबूरन पालन ही करना पड़ा था। तो फिर 5 अगस्त 1669 को मुगल सेना और अहोम सेना का अलाबोई के मैदान में सामना हुआ। अहोम सैन्य बड़ी बहादुरी के साथ मुगलों से लड़ा, लेकिन मुगलों की ताकत बहुत ज्यादा थी। अहोम सैन्य के 10,000 सैनिक इस युद्ध में शहीद हुए। मुगलों का भी काफी सारा नुकसान हुआ, उनके भी बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, लेकिन फिर भी मुगलों की ताकत बहुत ज्यादा थी और फिर अहोम सैन्य को पीछे हटना पड़ा। अहोम सैन्य की इस लड़ाई में हार हो गई थी। इस लड़ाई के बाद राजा चक्रध्वज सिंह को भी अपनी गलती का एहसास हुआ था और इसके बाद उन्होंने सैन्य के सारे अधिकार, युद्ध के सारे अधिकार लछित बोरफुकन के पास दे दिए। अहोम सेना अलाबोई की लड़ाई में इसलिए पराजित हुई थी क्योंकि मुगलों ने इस लड़ाई की जगह, लड़ाई का तरीका और लड़ाई का समय अपने हिसाब से चुना था। अब लछित ने अगले युद्ध की जगह, तरीका और समय अहोम सैन्य के हिसाब से चुना और वह तैयारी में जुट गए। लेकिन इस दौरान 2 अड़चनें उपस्थित हुई थी। राजा चक्रध्वज सिंह की अप्रैल 1670 में मृत्यु हो गई और अगले राजा बने स्वर्गदेव उदयादित्य सिंह। और दूसरी घटना यह थी कि खुद लछित बोरफुकन काफी बीमार पड़ गए, लेकिन फिर भी वह अपने काम से पीछे हटे नहीं। वह अपने सैन्य का नेतृत्व उसी उत्साह से करते ही रहे। उन्होंने अगला युद्ध ब्रह्मपुत्रा नदी के पानी में लड़ने का तय किया। युद्ध के लिए उन्होंने जगह चुनी थी सराई घाट की। सराई घाट गुवाहाटी के पास है, जहां पर ब्रह्मपुत्रा नदी का पात्र काफी छोटा यानी लगभग केवल 1 किलोमीटर का ही है। बाकी जगह पर ब्रह्मपुत्रा नदी के पात्र का विस्तार 8 से लेकर 15 किलोमीटर तक का फैला हुआ है। अगर कोई विशाल हाथी नदी के बीच घुस जाए और नदी के अंदर, पानी के अंदर उसका पैर छोटा मगरमच्छ भी पकड़ ले, तो पानी के अंदर उस विशाल हाथी को एक छोटा सा मगरमच्छ भी बिल्कुल आसानी से मार सकता है। लछित बोरफुकन ने अपने सैन्य की युद्ध रचना भी कुछ ऐसी ही की थी। लछित बोरफुकन ने कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाई कि मुगलों को मजबूरन ब्रह्मपुत्रा नदी के रास्ते से ही आगे पूरब की ओर यानी राजधानी गारगांव की ओर बढ़ना पड़ा था। सराई घाट के इलाके में नदी के दोनों तरफ पहाड़ी इलाका था और जमीन से जाने वाले सारे पहाड़ी रास्ते अहोम सैनिकों ने बंद कर दिए थे। अश्वक्रांता का विष्णु मंदिर, इटाकोली का किला और कामाख्या मंदिर, इस नदी के ऊपर के त्रिकोण में यह युद्ध लड़ा जाना था। ब्रह्मपुत्रा के उत्तरी छोर पर अतन बोरगोहेन यह अहोम राज्य के मंत्री और दक्षिण छोर पर खुद लछित बोरफुकन सैन्य के मोर्चे संभाले हुए थे। लेकिन उस वक्त लछित काफी ज्यादा बीमार थे और अपने तंबू में लेटे लेटे ही वह अपने सैन्य का नेतृत्व कर रहे थे, उन्हें आदेश दे रहे थे। लछित बोरफुकन पर इलाज करने वाले वैद्य ने और उनके ज्योतिषी ने उन्हें चलने फिरने से मनाही कर दी थी। मार्च 1671 में मुगलों ने अपने विशाल जहाजों पर शक्तिशाली तोपें चढ़ाई, कई सारे बंदूकबाज बिठाए और ब्रह्मपुत्रा नदी से होकर वह पूरब की ओर बढ़ने लगे। उनका रास्ता रोकने के लिए सराई घाट के पास अहोम सेना की कई सारी छोटी छोटी युद्ध नौकाएं यानी बच्छारियां थी। मुगल और अहोम नौसेना आमने सामने खड़ी थी और मुगलों ने अपनी ताकतवर तोपों से दनादन गोले बरसाने शुरू किए। मुगलों का गोला बारूद इतना शक्तिशाली था कि अहोम बच्छारियां पीछे पीछे हटने लगी और उनकी वह अवस्था देखकर मुगल हंस रहे थे। अपने सैन्य की पीछे हाट की खबर सुनकर लछित से रहा नहीं गया और वह अपने बिस्तर से उठ गए और वह खुद एक बच्छारी पर चढ़ गए और अपनी बच्छारी को वह बीच नदी में अपने सैन्य के पास ले गए। पीछे पीछे हटने वाले अपने नौसेना से वह चिल्लाकर बोले, अगर तुम भागकर वापस जाना चाहते हो तो बेशक जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मेरे राजा का मुझे मेरी मातृभूमि का रक्षा करने का आदेश है। मैं अकेला भी लड़ता रहूंगा, चाहे मुझे मुगल पकड़ के ले जाए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम राजा को जाकर कहना कि तुम्हारा बोरफुकन आखिरी वक्त तक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ता रहा, अपना कर्तव्य निभाता रहा। अपने बोरफुकन के यह शब्द सुनकर पूरी अहोम सेना में एक नया जोश पैदा हुआ और वह सभी अपनी प्राणों की परवाह किए बिना एक बड़े उत्साह से, जोश से मुगलों पर टूट पड़े।
छोटी छोटी लेकिन बड़ी तेज बच्छारियां मुगलों के जहाजों के बीच घुसकर घमासान मचाने लगी। मुगलों के बड़े जहाजों को उनके विशाल आकार के कारण मुड़ने में और आगे बढ़ने में काफी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन छोटी छोटी तेज बच्छारियां उनके बड़े नजदीक जाकर दोनों तरफ से उन पर छोटी हल्की तोपों से हमला कर कर भाग जाती थी। अब मुगलों की हालत बड़ी बुरी हो गई थी, बाजी पलट गई थी। मुगल सैनिक अपने जहाज छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए ब्रह्मपुत्र के पानी में कूद रहे थे। युद्ध के इस घमासान में एक जाबाज अहोम सैन्याधिकारी ने अपनी बच्छारी को मुगलों के नौदल प्रमुख मुनव्वर खान के जहाज के पास लाकर खड़ा कर दिया और एक बहादुर अहोम बंदूकबाज ने सटीक निशाना लगाते हुए गोली सीधे नौसेना प्रमुख मुनव्वर खान के सीने में ही उतार दी। जैसे ही मुनव्वर खान गिरा, मुगल डर गए और पीछे हटने लगे और अहोम युद्ध नौकाएं मुगलों को दौड़ा दौड़ा कर ठोकने लगी। कई सारे मुगलों के जहाज डूब गए। शाम तक 4000 मुगल सैनिक मारे गए थे। उनके 3 अमीर मर चुके थे। मुगलों के सेना प्रमुख खुद मिर्जा राजा राम सिंह और औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान भी अपनी जान बचाकर भाग चुके थे। अहोम नौसेना ने मुगलों का पीछा मानस नदी तक किया। यह मुगलों की बड़ी निर्णायक हार थी। मुगलों की पूरे देश में बड़ी बेइज्जती हो गई थी। औरंगजेब की नाक कट गई थी। अहोम सैन्य ने अपना बदला ले लिया था, लेकिन दुर्भाग्य से इस लड़ाई के बाद 1 साल के भीतर ही लचित बोरफुकन जी की मृत्यु हो गई। स्वर्गदेव राजा उदयादित्य सिंह ने उनकी गौरव में जोरहाट के पास उनका एक बड़ा स्मारक यानी मैदान बनवाया। इसके बाद भी मुगल बादशाह औरंगजेब ने कई बार अहोम राज्य के खिलाफ अपनी फौज भेजी, लेकिन लचित बोरफुकन ने बताए हुए मार्ग पर अहोम सेना चलती रही। अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते रही और इसी वजह से मुगल फौज की हर बार बड़ी बुरी तरह से पिटाई और बेइज्जती होती रही। मुगल अहोम टकराव अगले 10 सालों के लिए लगातार चलता रहा, लेकिन साल 1682 में गुवाहाटी के पास अहोम सेना के हाथों और एक बार मुगलों की एक बड़ी शर्मनाक पराजय हुई और इसके बाद बार बार होने वाला अपना नुकसान और बार बार होने वाली अपनी बेइज्जती बचाने के लिए औरंगजेब ने अहोम राज्य से तौबा ही कर ली। औरंगजेब ने चुपचाप अहोम राज्य की पश्चिम सीमा को मानस नदी को मंजूरी दे दी और इसके बाद आने वाले लगभग 150 सालों तक अहोम राज्य एक सार्वभौम, स्वतंत्र और गौरवशाली राज्य बना रहा। अपनी प्रजा से प्यार करने वाले अहोम राजाओं के कार्यकाल में आसाम की संस्कृति, साहित्य और कला की भी खूब तरक्की हुई। भारत माता के महान सपूत आसाम के रक्षक लचित बोरफुकन जी को मेरे आदरपूर्वक शत शत प्रणाम।